नमस्कार। मैं कुमार मनीष। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि ऐसी कुछ चीज़ें हम एज भारतीय या एक भारत सरकार क्या कर सकती है जो भारत की इकोनॉमी को बहुत तेज़ी से ग्रो करे। अभी तक जो चीज़ें हुई हैं देश में या जो जो कानूनें लागू हुई हैं, जो व्यवस्था है, उन्हीं व्यवस्थाओं में आज 2025 है, तो इसमें हम एक छोटी छोटी क्या चीज़ करें जो हमारे देश से इतने ज़बरदस्त इनोवेशंस हों, जो हम पावर बन सकते हैं बहुत सारे, जहां हम छूट गए हैं उनको कैचअप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में हमारे यंगस्टर्स बच्चे आजकल खाली बैठे हैं। हमें चाहिए कि हर स्कूल का अपना डोमेन होता है। आज के दिन में अपना डोमेन मतलब एक वेबसाइट होता है या कोई प्राइवेट कंपनियां ऐसी वेबसाइट होस्टिंग दे जहां हर स्टूडेंट अपना एक वेबसाइट बना सके। वेबसाइट में अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड कर सके, वेबसाइट में कुछ हद तक कोडिंग कर सके, कुछ पेजेस बना सके, कुछ अपने चॉइस लिख सके, कुछ अपने बातें लिख सके, अपनी पोइट्री लिख सके, अपनी स्टोरीज़ लिख सके। मोनेटाइजेशन के भी ऑप्शन हो उनको, माने पैसे बनाने के भी ऑप्शन हो, सेल करने के ऑप्शन हो, कार्ड बनाए, सर्विसेज बनाए, छोटी छोटी एप्लीकेशंस बना के वो पब्लिश करे। उनको आईटी दायरे से बाहर कर दिया जाए कि ये आईटी कानून है वो होनी चाहिए, उनसे बाहर कर दिया जाए। पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेटेड हो सके। अगर वो स्कूल में कोई प्रोजेक्ट बना है उसको अपलोड कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सके। और ऐसी वेबसाइट्स हम नहीं कहते ये डायरेक्ट डोमेन हो। फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, से एग्जांपल स्कूल का नाम है डिनोबली स्कूल है, तो dinobly.com उनकी वेबसाइट है, तो उनका डोमेन होगा dinobly.com/standard1 या स्लैश कुमार मनीष का वेबसाइट हो गया, स्टूडेंट नेम कुमार मनीष 1। तो डायरेक्ट डोमेन होस्टिंग नहीं होगी, ये स्टूडेंट होस्टिंग होगी। और इन पर ये सर्च करे, रिसर्च करे, एप्लीकेशंस बनाए, तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करे। और ये हिंदुस्तान में हर स्कूल में मैंडेटरी कर दिया जाए। उसमें ऐड रेवेन्यू कमा सके, उसमें यूट्यूब का लिंकिंग कर सके, उसमें वो डायरेक्ट लिनक्स पेजेस होस्ट कर सके। तो बहुत सारी एप्लीकेशन, छोटे छोटे बच्चे अपनी रिसर्च चालू कर देंगे। तो स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी, हर कोई के लिए मैंडेटरी, एक वेबसाइट बना करके अपनी यूनिक चलानी है। अब समझिए इस बात से इसका कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, कितना बड़ा चीज़ होगा। हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां आएगी छोटी छोटी, जो वेबसाइट और वो डोमेन होस्ट करना शुरू करेंगी, स्पेस बनाएगी और कहेगी कि स्कूल से टाई अप करेगी, आपके स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स को फ्री होगी, भैया दुनिया हिंदुस्तान के किसी भी डोमेन में जाकर के अपनी वेबसाइट बनाए। इस तरह की हमारे समय में जब हम लोगों ने पढ़ाई किया था तो हमारे समय में थी, जैसे याहू की जियो सिटीज़ की कंसेप्ट थी, तो हम लोग jiocities.com हम लोग बनाते थे वेबसाइट्स। उसमें एक लिमिटेड फीचर होता था, बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते थे, अच्छी लगती थी, शेयर करते थे, प्रोजेक्ट शेयर करते थे। शायद ये आज इंडिया को बहुत बड़ी ज़रूरत है। चैटबॉट्स बनाएं लड़के, एआई में एक्सपेरिमेंट्स करें, वट एवर दे वांट, हजार तरफ की कोडिंग है, सब कुछ है, इंटीग्रेशन है, वो करने के अलाउ करें। छोटी छोटी कंपनियां हर जगह फ्लरिश करेगी, इस मार्केट को कैच करेगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट उनके साथ एनरोल हो, मैक्सिमम फीचर्स उनको दे, है ना। और सबसे बड़ी बात है, एक नया इकोनॉमी चालू होगा। उनकी रेवेन्यू कहाँ से आएगी? ऐड रेवेन्यू होगी, वेबसाइट विजिट रेवेन्यू होगा, या कोई स्कूल का डोमेन उनसे एसोसिएट हो रहा था, वो रेवेन्यू मॉडल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो बन जाएगी उसमें। अगर उसके पास एक अच्छी विजिटर प्रोफाइल हो रही है तो वो कंपनी एक ईमेल होस्टिंग भी चालू कर लेगी अपनी। क्या बुरी है हिंदुस्तान में अपनी ईमेल होस्टिंग? क्यों हम गूगल पे बेस्ड है सब चीज़ के लिए? क्यों हम अमेरिकन वेबसाइट्स पे सब चलाए? फ्री सर्विसेज चलाएगी अपनी। से एक कंपनी आती है, कहती है इंडिया में है भारत ईमेल होगा भारत स्टूडेंट्स डोमेन पे, कुमार मनीष @bharatstudents.com। लेट इट फ्लरिश। ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। नंबर 2, भारत सरकार, हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी आज के दिन में एक आईटी सेंटर्स बनाई है। आईटी क्या बोलते हैं, हर सिटीज़ में आईटी हब्स बने हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क्स बनी है। हर स्टेट गवर्नमेंट ये कर दे कि भैया
हमारे जो हमारे जो ईमेल सर्विस है, सरकारी ईमेल सर्विसेज है, वो सारी वहाँ के आईटी पार्क्स में ही बेस्ड कंपनियाँ ईमेल सर्विसेज चलाएगी, उनको दिया जाएगा। ऐसी की जाए। ईमेल सर्विसेज, ईमेल डेटा, भारत की डेटा भारत में होनी बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल एआई मॉनिटरिंग से दूर होना बहुत ज़रूरी है, और ये एकदम अर्जेंट नीड है, प्राइवेसी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए भी ज़रूरत है। ऐसे आईटी पार्क्स को बूम मिलेगी, डिफंक्शन आईटी पार्क्स चालू हो जाएंगे, रेवेन्यू आएगी। भारत सरकार की अपने जो .gov.in है, बहुत मैंने छोटे छोटे ऑफिसर्स हैं जो अपने जीमेल अकाउंट्स यूज़ करते हैं, उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगी, भैया आप सरकारी ऑफिसर, आपको भैया भारत के चलाने हैं, भारत और फ्री चलाएं। कॉर्पोरेट वेबसाइट्स थे, वो कॉर्पोरेट डोमेन को एसोसिएट करें, क्या दिक्कत है उसमें? 2 चीज़ें मैंने बताई। तीसरी चीज़ है, भारत सरकार का सारा काम वेब ब्राउज़र पे होता है, बैंक्स का सारा काम वेब ब्राउज़र पे होता है, तो हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्यों खरीदें? क्यों नहीं भारत सारा का सारा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज पे आ जाती है? ओपन सोर्स मतलब लिनक्स, बहुत तरह के लिनक्स है, तो लिनक्स इंस्टॉल होगी। लिनक्स ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स कहने के अर्थ है ये फ्री है, फ्री टू इंस्टॉल, फ्री टू यूज़। आप डेवलप करते हो उसमें, तो आपको वो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी की तरह आपको वो डेवलपमेंट पास ऑन करनी होती है। मोनेटाइज करने के भी रूल्स होते हैं उसमें। तो इंटरनेट में सब कुछ आप पढ़ाई कर सकते हैं उसके बारे में। सारे भारत के बैंक्स कैन यूज़ ओपन सोर्स। करना क्या होता है, ब्राउज़र में सब कुछ हो रही है, प्रिंटिंग करनी है और आपको डिजिटल सिग्नेचर्स यूज़ करना है, इतनी तो करनी होती है। तो सारे ओपन सोर्स पे ले आओ। प्रोप्राइटरी क्यों? उनमें एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है, वो एंटीवायरस वायरस प्रूफ होती है सारी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़। ओपन सोर्स चाइना के बारे में मैं जानता हूँ, चाइना की जितनी आईटी काम होती है, जितना चीज़ें होती है, सारे के सारे चाइनीज़ की जो कैमरेज है, दे आर ऑल ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज कैमरे की यूज़ करती है वो लोग। वो ऐसा नहीं कि वो ज़ीरो से डेवलप की है। चाइना की मैक्सिमम आईटी रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, अडॉप्शन ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। तो हम भी ओपन सोर्स करें, हमें पैसे नहीं लगेंगे, हमारे स्टूडेंट्स को पैसे नहीं लगेंगे। ओपन सोर्स से मज़ेदार चीज़ ये है, लिनक्स बच्चों को अफोर्डेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स बहुत सस्ती हो जाएगी। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस तरह से काम कर सकते हैं। प्रिंटिंग आसान है। ओपन सोर्स एक समय थोड़ी टफ होती थी, आजकल बहुत आसान है। ओपन सोर्स सर्विसेज देने वाली इंडिया में लड़के तैयार हो जाएंगे। ओपन सोर्स थोड़ी सी लिनक्स ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको एक आसानी से चलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा सपोर्ट चाहिए इनिशियली, लेकिन एक बार सेटअप हो जाता है तो वो काम करती है, लोग चला सकते हैं। फीचर्स जान गए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में होती है, विंडोज़ में होती है, वो ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, वो एक स्ट्रैटेजी है, उसी तरह से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको हेडेक फ्री देता है, लेकिन पैसे बहुत लेते हैं। ओपन सोर्स इज रिसर्चिंग, दुनिया खुली हुई है, आप क्या नहीं कर सकते आप सोच नहीं सकते हो। तो बच्चों के हाथ में दो, स्कूलों में ओपन सोर्स पढ़ाओ, विंडोज़ मत पढ़ाओ, क्योंकि ओपन सोर्स इज़ द फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस। उनको बहुत हाई फाई प्रोसेसर कुछ नहीं चाहिए, एनी कंप्यूटर उठाओ, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, उबंटू डालो, कुछ भी डालो और सिखाओ उनको, कॉस्ट कम होती है। स्कूलों में ओपन सोर्स चलाओ, तो ओपन सोर्स सर्विस प्रोवाइडर्स भी तैयार होंगे। अब लड़कों को ये नहीं कि विंडोज़ इंस्टॉल करना है, की डालना है, दैट्स ऑल। यार अब दिमाग लगानी पड़ेगी उस पर थोड़ी सी। तो ये सब चीज़ें। फिर आता है ओपन सोर्स की सॉफ्टवेयर्स। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी की सॉफ्टवेयर जैसे एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे बहुत सारी एनिमेशन है, जिम्प है, फोटो एडिटिंग। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत है, फोटोशॉप आपको खरीदने की ज़रूरत, कॉरल ड्रॉ लेने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग ओपन सोर्स अवेलेबल है। थोड़ा डिफरेंट है, उसकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू होगी, उसका वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। साधारण सा सेकेंड हैंड पीसी लगाएंगे, ढंग का रैम, ओपन सोर्स आपने जिम्प डाल लिया, उसकी ट्रेनिंग क्लासेस चालू कर दी, उनकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो गई, ट्रेनिंग एफिशिएंट हो गया, लड़के फंडामेंटल सारे सीख गए और काम भी ओपन सोर्स में चालू हो गई। अगर किसी इंडियन कंपनी को लगता है कि ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी इंडिया में ज़्यादा चल रहा है, हम उसको मॉडिफाई करके और इजी बना दे हमारे इंडस्ट्री के लिए, इंडिया के लिए, तो दे कैन डू डैट। जो एंड्रॉयड है लिनक्स बेस्ड है, मैकिंटॉश जो चलती है मोटी मोटी आप समझ लो वो लिनक्स से ही प्रेरित है। और माइक्रोसॉफ्ट आज के दिन में विंडोज़ 11 है, देखोगे बहुत लोग रिलेट कर लोगे कि लिनक्स के फंडामेंटल्स की तरह वो काम करती है।
तो टेक्नोलॉजी जानना समझना, हर बच्चों को दो अपना ईमेल सर्विसेज चलाए, अपने अपने घर के पीसी पे भैया वो अपना चलाए, अपने घर के पीसी पे ईमेल होस्टिंग कर ले, ये कर ले, क्लाउड सॉफ्टवेयर चला रहे, एंड सी द एक्सपेरिमेंटेशन लेवल। हम क्यों रेस्ट्रिक्ट करें आज अपने बच्चों को रिसर्च करने के लिए? माइंड खोलिए, इंटेलिजेंट बच्चे, गिव देम द पावर। और सरकार को कुछ नहीं करना है, सरकार को बस दो नीति तय करनी है। प्रोप्राइटरी इंस्टॉल नहीं होगी भाई उनके यहाँ, उनको ओपन सोर्स में काम करना है। हर सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में मैंडेटरी ICSE CBSE जो भी बोर्ड्स है भैया, हर स्टूडेंट को यह वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट में अपना फेसबुक लिंक डालो, ये डालो, जो करना है करो। हाँ, उस फालतू कंटेंट नहीं होनी चाहिए, वो फिल्टरिंग होगी, चीज़ें होंगी, वॉच होगी, पब्लिक डोमेन में होगा, और जो होस्टिंग वेबसाइट होगी वो देखेगी। वो सब उनसे इन चीज़ों में कंट्रोल है, ये बहुत ज़रूरी है। ये 3-4 चीज़ अगर भारत करती है तो बड़े पैमाने पे चीज़ें बनने लगेगी, होने लगेगी, रिसर्च होने लगेगा, नई नई कटिंग एज चीज़ें आने लगेगी। यू इमेजिन थिंग्स। लेकिन हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपने बच्चों को, विंडोज़ सीखो, विंडोज़ सीखो। विंडोज़ में क्या सीख रहे हैं, फाइल क्या, दे आर नॉट नेसेसरी। इंट्यूटिव होता है ये सारा चीज़, सिखाने की चीज़ नहीं है। हमें ओपन सोर्स दो, गिव देम ओपन सोर्स, एंड ओपन सोर्स इज द राइट चॉइस, and that is the only choice, and that is the best choice at this moment for India। इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। और पढ़ाई ओपन सोर्स में हो, प्रोग्रामिंग ओपन सोर्स में हो, कोडिंग ओपन सोर्स में हो, हर बच्चों के हाथ में ओपन सोर्स हो। मिलिट्री में जाने से अच्छा ओपन सोर्स सीखे सर। हमें मिलिट्री फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को झुका देंगे ओपन सोर्स से, ये मेरा दावा है। धन्यवाद।